अरे जो पेज 141 है, पेज 141 और किसी का है अलग बताना? 145 एंट्रीज कर रहे हैं आज ना बच्चों, एंट्रीज खत्म कर देंगे आज, एंट्रीज खत्म कर देंगे, फिर लेजर रह जाएगा, 2 क्लास लेजर करेंगे, ठीक है जी। 3 क्लासों का चैप्टर रह गया आज को मिलाकर। आज सारी जनरल एंट्री खत्म करते हैं, जल्दी करूँ क्या खत्म? हाँ जी, एक आज सारी जनरल एंट्री खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास से लेजर खत्म करेंगे, 2 क्लास, नेक्स्ट 2 क्लास लेजर की। आओ जी देखो जी, वैसे ही वाला पहली एंट्री जो है ना, हमने पिछली क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन था उसमें की थी, नई एंट्री नहीं है, सब पुरानी है। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ जो बच्चे घर में नहीं पढ़ते, एसेट बिका क्या एंट्री आती है जी? कैश रिलाइजेशन। बस बच्चों यही एंट्री याद कर लो, हो गया। एसेट बिका एंट्री आई कैश रिलाइजेशन, पार्टनर एसेट ले गया, पार्टनर कैपिटल, इतना आता है ना, बस यही है चैप्टर भाई। अब लायबिलिटी पे करेंगे तो क्या एंट्री आएगी? पार्टनर कैपिटल रिलेशन। हाँ, लायबिलिटी पे करेंगे तो क्या एंट्री आएगी? रिलेशन टू कैश। लायबिलिटी पार्टनर पे करेगा तो क्या एंट्री आएगी? रिलेशन टू पार्टनर कैपिटल, ठीक है, ये याद रहेगा आपको। और क्या एंट्री होती है? पार्टनर लोन की। अगर आप पार्टनर लोन पे कर रहे हो, इंटरनल लायबिलिटी रिलेशन में जाती है, पार्टनर लोन टू कैश, हाँ उसका प्रॉफिट एंड लॉस जाता है रिलेशन में, प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, इसका सिर्फ प्रॉफिट और लॉस जाता है, ठीक है। बस यही एंट्री है। देखो जी, आओ जी पहली एंट्री देखो जी बच्चों, देखो कह रहे हैं सन्ड्री एसेट्स हैं जो हमने रिलेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं 1 लाख के, सन्ड्री एसेट है जो हम रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं 1 लाख रुपए के, 1 लाख के एसेट ट्रांसफर कर चुके हैं रिलेशन अकाउंट में, 60% सोल्ड कर रहे हैं 3000 प्रॉफिट पे, 60% सोल्ड कर रहे हैं 3000 प्रॉफिट पे। हाँ जी बच्चों, एंट्री बता दो जी, 60% सोल्ड कर दिए 3000 प्रॉफिट पे, क्या चला एंट्री आएगी? आपको आता है चैप्टर कैश रिलायंस 63, यही तो है चैप्टर, और क्या यही है ना? सीरियसली आप घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं मुझे लग रहा है, इसलिए आपको। अब आगे देखो जो आगे लिखा हुआ है 20% रिमेनिंग वाज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%। देखो जो रिमेनिंग कितना रह गया था, देखो रिमेनिंग कितने रह गए? 40% रह गए, 40,000 रह गए। ये जो रिमेनिंग रह गया ना उसका 20%, उसका 20% 8,000 कैसे बेच दिया? 30% डिस्काउंट में बेच दिया। ये जो 40,000 है ना उसका 20% 8,000 वो कैसे बेच दिया? 30% डिस्काउंट में बेच दिया। 8,000 30% कितना होता है? 2400, कितना आ गया? 5600 आ गया। ये जो 8,000 आ गया वो 30% डिस्काउंट में बेच दिया, और बाकी रिमेनिंग एक्स ले गया बुक वैल्यू पे, बाकी रिमेनिंग 32,000 ये एक्स ले गया, एक्स हमारा पार्टनर है। हाँ जी, ये एसेट बेचे 5600 के। हाँ जी मैडम, क्या एंट्री आएगी? ये एसेट बेचे 5600 में, क्या चले एंट्री आएगी? नहीं, फर्म ने बेच दिया, कैश रिलायजेशन, इसकी भी एंट्री कैश रिलायजेशन। और तीसरा जो पार्टनर ले गया, पार्टनर ले जाने की एंट्री क्या आएगी? एक्स कैपिटलाइजेशन कर दो, एक्स है उसका नाम पार्टनर का, एक्स कैपिटलाइजेशन। हाँ जी बच्चों, किसी को इस एंट्री में डाउट है? पिछली क्लास में ऐसा कुछ एंट्री की थी, बोर्ड में आई हुई थी ऐसी एंट्री, यानी मोरल स्टोरी बोर्ड में मेरे जैसे असाइनमेंट बनाया हुआ है उसी में से आती हैं। ये असाइनमेंट बहुत 20 साल पहले बनाया था, उसी में से यही एंट्रियां आई जा रही हैं, ठीक है जी। तो देखिएगा एक बार दोबारा, सन्ड्री एसेट है 1 लाख, 60% बेच दिए 3000 प्रॉफिट पे, उसकी एंट्री आ जाएगी कैश रिलायजेशन। बाकी जो एसेट बचे ना 40, उसका 20% 8,000 वो 30% डिस्काउंट पे जा रहा है, यानी 5600 बेच रहे हैं, एंट्री आई कैश रिलायजेशन। बाकी जो रह गए वो बुक वैल्यू पे बेच रहे हैं, बाकी जो रह गए वो किस पे बुक बेच रहे हैं? बुक वैल्यू पे। हाँ मैडम, इन तीनों की कंबाइन एंट्री कर सकते हो। कंबाइन एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट एक्स डेबिट रिलायजेशन, तीनों ही कंबाइन। क्या ये कंबाइन एंट्री कर सकते हैं? हाँ जी कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, कैश डेबिट एक्स डेबिट रिलायजेशन कर दो, कंबाइन कर दो, इसको कर लेना, कंबाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझाने के अलग अलग किया मैंने, आप कंबाइन कर सकते हो। बच्चों ये सामने रख लिया करो, जब डिसोल्यूशन करना शुरू करो ना, पहले ये एंट्री लिख लिया करो, आपको हेल्प करेंगी, मन बहकेगा नहीं, इधर तो जाएगा नहीं अगर ये एंट्री सामने होंगी तो। जब भी डिसोल्यूशन शुरू करो ना करने का, ये एंट्री पहले लिख लिया करो, क्योंकि देखो इन्हीं में से एंट्री हो रही है।
अगला देखो जी, डेटर है 24,200 के, डेटर है 24,200 के, कह रहे हमने ट्रांसफर कर चुके हैं रिलायंस अकाउंट में। जो प्रोविजन होता है ना जो डेटर्स का, वो भी हम रिलायंस में ट्रांसफर कर चुके हैं। दोनों कह रहा है ट्रांसफर कर चुके हैं रिलायंस में। डेटर डेबिट साइड में ट्रांसफर होता है रिलायंस के, और प्रोविजन और डाउटफुल डेट क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है। बस प्रोविजन जीरो हो जाता है, उसके बाद करते नहीं है कुछ उसका। पार्टनर ए लेकर जा रहा है डेटर 20,000 वाले 17,200 में। हाँ जी बच्चों, 20,000 वाले डेटर ना पार्टनर ए लेकर जा रहे हैं, 20,000 वाले डेटर पार्टनर ए लेकर जा रहे हैं 17,200 में। हाँ जी कार्तिक भाई, क्या एंट्री होगी? 20,000 वाले डेटर ये लेकर जा रहे हैं 17,200 में, क्या एंट्री आएगी? ए लेकर जा रहा है, ए कैपिटल रिलायंस। पार्टनर ऐसे लेकर जाए तो पार्टनर कैपिटल रिलायंस, ए कैपिटल रिलायंस। नरेशन लिख देना, 20,000 वाला डेटर ले गया, वो ए ले गया 17,200 में, एंट्री आएगी ए कैपिटल रिलायंस। बाकी के डेटर कितने बचे? हाँ जी, जो बाकी के डेटर बचे 4,200 है, वो गुंडों को भेज दिए। डेट कलेक्शन एजेंसी कौन होते हैं? गुंडे, फैक्टरिंग एजेंसी बोलते हैं इनको। हाँ जी, तो ये लिखा हुआ है आगे, रिमेनिंग डेटर जो थे ना वो डेट कलेक्शन एजेंसी को भेज दिए 50% पे। ये जो है ना इनको गुंडों को भेज दिए 50% पे। गुंडों का कलेक्ट कर लो, आधे पैसे में दे दो, आधे तुम ले लो, ठीक है जी। कैश डेबिट टू रिलायंस, जब जो हमें पैसे कितने मिल रहे हैं? 50% मिल रहे हैं, एंट्री क्या आएगी? कैश टू रिलायंस, कैश टू, क्योंकि जब एसेट बिकते हैं तो एंट्री आती है कैश टू रिलायंस। बस ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस यही एंट्री है। आगे जो एक क्रेडिटर थे 6,000 के, वो भी ए कह रहा है मैं पे कर दूंगा। 6,000 क्रेडिटर है, ए कह रहा है मैं पे कर दूंगा, क्या एंट्री आएगी? जो लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर, लायबिलिटी पेड बाय द रिलायंस डेबिट टू ए, रिलायंस डेबिट टू ए। कितना अमाउंट है भाई? है ही नहीं। हाँ जी, जो हो गया नोट? वो कहाँ है बस मनन? क्लास दो, क्लास क्या? हाँ कर दो भाई, इरेज हो गया, इरेजिंग। एंट्री नंबर 3 पे आ जाओ जी, एंट्री नंबर 3 पे आ जाओ, एंट्री नंबर 3 पे। हाँ जी मैडम, पेज में 141 या 145 पे है, 141 या 145 पे एंट्री नंबर 3। 2 एंट्री करा दी, वीडियो देख लेना। हाँ जी, जरा ध्यान से देखिए, जो कुछ एसेट है बुक वैल्यू में 17,000 थे। सन्ड्री एसेट की बुक वैल्यू है 17,000 रुपए की, सन्ड्री एसेट की बुक वैल्यू है 17,000 रुपए की। सम सन्ड्री एसेट 7,200 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। ध्यान समझो, जो 17,000 के एसेट्स हैं, 17,000 के एसेट्स हैं, सम सन्ड्री एसेट 7,200 के बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू इज टेकन ओवर बाय पार्टनर बी। देखो, जो कुछ एसेट ना उसकी बुक वैल्यू नहीं बता रखी, बस ये बताया हुआ है वो जो बुक वैल्यू से 10% कम पे कौन लेकर जा रहा है? बी लेकर जा रहा है। बुक वैल्यू से 10% कम पे बी लेकर जा रहा है 7,200 पे। और बाकी के एसेट, बाकी के जो एसेट है वो 90% में बिक रहे हैं। ध्यान समझे ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुक वैल्यू एसेट कितने की है? बुक वैल्यू सन्ड्री एसेट कितने की है? 17,000 की है। 17,000 में से ना कुछ बुक वैल्यू ऑफ द एसेट 10% कम पे ले जा रहा है बी, 7,200 पे। कितने पे लेके जा रहा है? बताओ जो बुक वैल्यू कितनी? हाँ 8,000 कैसे आई? 100 रुपए की जो जिसकी बुक वैल्यू थी वो 10% कम पे बी लेकर गया। 100 रुपए की जो चीज़ थी वो 10% कम पे लेकर गया 90। जो चीज़ 1 रुपए की थी उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी? 100/90। जो चीज़ 7,200 की होगी उसकी ओरिजिनल बुक वैल्यू कितनी होगी? 100/90 इंटू 7,200 कितनी होगी? 8,000। कितनी होगी? तभी 8,000 का 10% 800 कम हुआ, 7,200 हुआ ना। तो जो याद रखना, 100 रुपए के सन्ड्री एसेट
वो 10% कम पे लेके जा रहा है, 90 में लेके जा रहा है। जो चीज 1 रुपए की थी वो कितने में लेके जा रहा है, 100/90 पे। जो चीज 7200 पे थी उसकी ओरिजिनल बुक वैल्यू कितनी हो गई, 100/90 इंटू 7200 कितनी हो गई, 8000 हो गई। कितनी हो गई, तो बुक वैल्यू हो गई 8000, 10% कम पे, यानी कितनी पे ले जा रहा है वो, 7200 पे। कितने में लेके जा रहा है, तो बाकी के एसेट कितने बचे, बाकी के एसेट क्यों निकालने थे, ताकि पता चल सके बाकी के एसेट कितने बचे। 17 में से 8 गए, बाकी के एसेट बचे 9, बाकी के एसेट बचे 9 के एसेट कितने बिक रहे हैं, 90% पे। एक बार दोबारा, जिन कुछ टोटल सेंट्री एसेट है हमारे पास 17 के, टोटल सेंट्री एसेट है हमारे पास कितने के, 17 में से बुक वैल्यू कितनी है, 8। बुक वैल्यू कितनी है, वो जो 8000 के एसेट है ना, वो जो 8000 के एसेट है वो 10% कम पे जा रहे हैं 7200। 17000 में से 8000 के एसेट है, 8000 के एसेट्स 10% कम पे लेकर जा रहे हैं 7200। कितने में जा रहे हैं, समझ आ गई बात। और बाकी के सेंट्री एसेट कितने के हैं, 9000 के, वो कितने में जा रहे हैं, 90% पे। कितना हो गया, 8100। कितना हो गया, समझ आ गई बच्चों, बात करनी आई। हाँ जी, तो ये जो बी लेके जा रहे हैं उसकी एंट्री क्या आएगी, जो बी लेके जा रहे हैं उसकी एंट्री क्या आएगी, बी कैपिटल टू रिलाइजेशन, बी कैपिटल टू, बी कैपिटल टू रिलाइजेशन 7200। और ये वाले ऐसे जो बिक रहे हैं उसकी एंट्री क्या आएगी, कैश रिलाइजेशन। जो जो पार्टनर ले जाते हैं उसकी एंट्री आती है पार्टनर कैपिटल रिलाइजेशन, और जो ऐसे बिक जाते हैं उसकी एंट्री आती है कैश रिलाइजेशन। एक बात और बता दी, जो कई स्कूल के टीचर ना एक टॉपिक ना डिलीट हो चुका है, लेकिन वो कराई जा रही है और टेस्ट में भी यूटी में भी दे रही है और फर्स्ट टर्म वगैरह में दे रही है, उनको पता नहीं है, उनको अपडेट कराओ। एक है गुडविल रेज करना और राइट ऑफ करना, वो कोर्स से डिलीटेड है। रेजिंग ऑफ गुडविल एंड राइटिंग ऑफ गुडविल, वो कोर्स से डिलीटेड है। तो जरा बता दो मैम को कि भैया कोर्स चेक कर लो, DLDAV में भी आ गई, DAV की जो ब्रांचेज है ना उसी में आ रहा है ये, एक कलाची, हंसराज, DLDAV कल डी उनको करा। तो इसलिए कृपा करके अपने टीचर्स को बता देना। एडमिशन रिटायरमेंट है, चेंज इन PSR में एक टॉपिक है, चारों चैप्टर में टॉपिक है, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ, डिलीट हो चुका है सिलेबस से। तो अगर आपके टीचर से पूछ लो मैडम देख लेना कराया है नहीं कराया, अगर कराया तो उन्हें बता दो, इन्फॉर्म कर दो। इसी साल डिलीट हुआ है, पिछले साल तक था सिलेबस में, इस साल डिलीट हुआ है सिर्फ, ठीक है। मैडम अपडेटेड नहीं है, उन्हें वो कॉमर्स जो भी तुम्हारे ग्रुप्स हैं उनमें चेक पूछ लो जाए, वो डिलीटेड है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। एंट्री में 1 हो गई, एंट्री में 2 हो गई, एंट्री में 3 हो गई ना। 4 से लेकर जो 13 तक हम कर चुके हैं, 4 से लेकर 13 तक हम पहले ही कर चुके हैं, 4 से लेकर 13 तक हम पहले ही कर चुके हैं ना। इरेजिंग, अब आ जाओ जी 4th एंट्री पे आ जाओ। हाँ जी, जो ये एंट्री मैंने पहले ही बता रही है, रिलायशन एक्सपेंसेस पेड, क्या एंट्री आएगी जो रिलायशन एक्सपेंसेस पेड की, रिलायशन एक्सपेंसेस पे की क्या एंट्री आएगी, रिलायशन टू कैश। लॉस हो गया ना, खर्चों से लॉस हो गया फॉर्म को, रिलायशन टू कैश, रिलायशन एक्सपेंसेस पे की एंट्री आएगी रिलायशन टू कैश। हाँ जी, रिलायशन एक्सपेंसेस पे की एंट्री आएगी रिलायशन टू कैश। नेक्स्ट पॉइंट है जो रिलायशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, खर्चे पार्टनर ने पे कर दिए, फर्म के खर्चे पार्टनर ने पे कर दिए, क्या एंट्री आएगी, जो अगले पॉइंट है एंट्री नंबर 16, एंट्री नंबर ये था 14, 15, 16 पे आ जाओ। रिलायशन में पेड एंड बाय काट देना, एंड है, पेड एंड बॉर्न बाय द पार्टनर है, पेड एंड बॉर्न बाय द पार्टनर है। जो पे भी पार्टनर ने किया, बॉर्न भी पार्टनर नहीं करने थे, यानी पार्टनर का ही खर्चा था और पार्टनर ने ही पे किया, क्या एंट्री आएगी, क्योंकि पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस हो गया था और पार्टनर ने पे किया, नो एंट्री। ये भी हमने पिछले क्लास में की थी, याद है, नो एंट्री, क्योंकि पार्टनर का खर्चा था और अगर पार्टनर ने पे किया तो नो एंट्री आएगी। पार्टनर खर्चा पार्टनर पे करते हैं, नो एंट्री। जी हाँ, पार्टनर खर्चा पार्टनर पे करते हैं, नो एंट्री।
अगला देखो जो हाँ जो पढ़ो भी एंट्री नंबर 17, रिलायंस एक्सपेंसेस बोर्न बाय द फर्म, खर्चे किसके थे, पे किसने किए, क्या एंट्री आएगी, रिलेशन टू पार्टनर, फर्म के खर्चे पार्टनर ने पे किए, रिलेशन डेबिट टू पार्टनर, रिलेशन डेबिट टू रिलेशन डेबिट टू पार्टनर, रिलेशन डेबिट टू, समझ आ गई जो बात की नहीं आई कि दोबारा समझाऊं। अगली एंट्री पढ़िएगा, अगली एंट्री पढ़ो, एंट्री नंबर 18, एंट्री नंबर रिलायंस एक्सपेंसेस है 10,000 रुपए के, रिलायंस एक्सपेंसेस कितने के हैं 6,000 बॉर्न बाय द फर्म, 6,000 बॉर्न बाय द बैलेंस बाय द ऑल द एक्सपेंसेस पेड बाय द, जो 10,000 खर्चे हैं 6,000 फॉर्म के और 4,000 पार्टनर के, सारे खर्चे फॉर्म ने पे कर दिए। हम किसके अकाउंटेंट हैं, फॉर्म के। फॉर्म का खर्चा कहाँ आता है, रिलायंस अकाउंट में। फॉर्म का खर्चा कहाँ आता है 6,000, लेकिन पार्टनर खर्चा वो फॉर्म ने पे कर दिया, ड्राइंग्स है। पार्टनर खर्चा फॉर्म ने पे कर दिया और ड्राइंग्स है। पार्टनर कैपिटल डेबिट 4,000 टू बैंक या कैश कर दो 10,000, यानी जो टोटल खर्चे फॉर्म ने पे किए 10,000, लेकिन फॉर्म का अपना खर्चा कितना था, फॉर्म का अपना खर्चा कितना था 6,000, फॉर्म का अपना खर्चा कितना था, और जो ये था पार्टनर का वो पर्सनल एक्सपेंस हो गया, जो पर्सनल एक्सपेंस हो गया वो पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। कहाँ डेबिट हो जाएगा, अगला पॉइंट है एंट्री नंबर 19, रिलायंस एक्सपेंसेस 10,000 के, रिलायंस एक्सपेंसेस 10,000 के, 6,000 बॉर्न बाय द फर्म है, बैलेंस बाय द पार्टनर है। जी हाँ, जो खर्चे हैं 10,000 के, 6,000 बॉर्न बाय द फर्म, बैलेंस बाय द, सारे खर्चे कौन पे कर रहा है, पार्टनर। रिलायंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देखो जो फॉर्म के खर्चे कितने हैं 6,000 के, जो फॉर्म के खर्चे होते हैं वो यहाँ आ जाएंगे, कौन पे कर रहा है, पार्टनर। और जो 4,000 पार्टनर खर्चे हैं पार्टनर ने पे किया, उसकी क्या एंट्री आएगी, नो एंट्री, नो एंट्री फॉर 4,000, नो एंट्री फॉर 4,000, क्योंकि भैया वो पार्टनर खर्चे थे, पार्टनर ने पे किया इसलिए नो एंट्री। तो 6,000 फॉर्म के खर्चे थे वो पार्टनर ने पे किए, और जो 4,000 किसी खर्चे थे पार्टनर ने के थे, पार्टनर ने पे किया, इसलिए नो एंट्री। एंट्री नंबर 20, एंट्री नंबर 20 देखो जी, अब पार्टनर्स पेड और रेम्युनरेशन 15,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। एक पार्टनर को जो रेम्युनरेशन दे रहे हैं 15,000 के खर्चे मिलाकर, तो जो रेम्युनरेशन देने की एंट्री मैंने पहले भी बताई थी, रेम्युनरेशन दो, कमीशन दो, कुछ भी दो पार्टनर को, फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म का एक्सपेंस पार्टनर भी अगर है, एंट्री आएगी रिलेशन डेबिट टू पार्टनर, क्या एंट्री आएगी, रिलेशन डेबिट टू 15,000। अब बच्चों से कह दिएगा ये लो भाई 15,000 पकड़ो, यही तुम्हारी रेम्युनरेशन, यही तुम्हारे खर्चे भी इसी में से मैट कर लेना, खर्चे भी इसी में से। अब खर्चे किसको मैट करने थे, पार्टनर को। खर्चे किसको मैट करने थे, मैट किसने किया, तो उसकी क्या एंट्री आएगी, नो एंट्री। तो नो एंट्री फॉर 5,000, नो एंट्री फॉर 5,000, क्योंकि खर्चे पार्टनर के थे, वो पार्टनर ने मैट किया, इसलिए नो एंट्री आएगी।
मतलब जब तक ये लिखा ना हो ना खर्चे पार्टनर ने पे करने हैं, तब तक खर्चे किसके मानने होते हैं? फर्म के। जब तक ये लिखा ना हो खर्चे किसने पे करने, तो खर्चे किसके मानोंगे? फर्म के। अगला बढ़ो। अ पार्टनर इज पेड, मेरे को बताना 20वीं और 21 में क्या डिफरेंस है। अ पार्टनर इज पेड रेम्युनरेशन ऑफ 15,000, रिलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। कोई मुझे बताएगा 20 और 21 में क्या डिफरेंस है? हाँ, पिछले क्वेश्चन में ना कह दिया गया था खर्चे अब तेरे को पार्टनर को बियर करने हैं, ऐसा कहा नहीं क्या। खर्चे किसके रहे? फर्म के। किसके रहे? समझ आ गई बात? तो यहाँ पे पहली एंट्री रेम्युनरेशन देने की तो एंट्री वही रहेगी, रेम्युनरेशन देने की तो एंट्री वही रहेगी, रिलेशन डेबिट टू पार्टनर। लेकिन अब खर्चे किसके हैं? फर्म के हैं, और किसने पे किया? पार्टनर ने। तो उसकी एंट्री क्या आ जाएगी? रिलेशन टू। क्या कमाई एंट्री कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। नरेशन लिख देना कि एक्सपेंसिव और एक्सपेंसेस पे किए और वो पे किए। समझ आ गई बात? है जो अगला एंट्री नंबर 22 है। अब पार्टनर इज पेड रेम्युनरेशन 15,000। अब पार्टनर इज पेड रेम्युनरेशन ऑफ 15,000। पार्टनर रेम्युनरेशन दे रहे हैं 15,000 की। रेम्युनरेशन देने की एंट्री क्या आती है? जो कुछ इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस लिखा नहीं हुआ, तो यानी खर्चे फॉर्म के ही है। रिलेशन पेड बाय फॉर्म, खर्चे फॉर्म ने ही पे कर दिए। खर्चे क्या कंबाइन एंट्री कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। तो फॉर्म के खर्चे फॉर्म ने पे कर दिए, रिलेशन टू कैश। एंट्री नंबर 23, रिलेशन में 10,000 पेड बाय पार्टनर एक्स विच इज बोर्न बाय पार्टनर वाई। बच्चों डिसाइड हुआ था कि रिलेशन में कौन पे करेगा? पार्टनर एक्स। कौन पे करेगा? लेकिन किसने पे कर दिया? वाई ने। तो बच्चों इतने वाई के खर्चे किसने पे कर दिया? एक्स ने। वाई को बॉर्न करने थे लेकिन एक्स ने बॉर्न कर लिया। तो अब हमें एक्स को पैसे दिलवाने हैं, एक्स को क्रेडिटर बनाना पड़ेगा कि एक्स को पैसे देने हैं। एक्स को क्रेडिटर बना लीजिए क्योंकि एक्स को पैसे देने हैं, और वाई को डेटर बना लीजिए, वाई से पैसे लेने हैं। जिससे पैसे लेने होते हैं उसे डेटर बना लो, जिसको पैसे देने हैं उसे क्रेडिटर बना लो। ठीक है जी। हुआ क्या बच्चों? खर्चे करने थे वाई ने लेकिन कर दिया एक्स ने। तो वाई से पैसे लेने होंगे, वाई को डेटर बना लेंगे, और एक्स को पैसे देने होंगे, उसे क्रेडिटर बना लेंगे। वाई डेबिट टू एक्स हो जाएगा। वाई डेबिट टू वाई को डेटर बना देंगे और एक्स को क्रेडिटर बना देंगे। वाई को डेटर बना देंगे और एक्स को, तो जो y को डेटर बना लेंगे वो x को क्रेडिटर बना देंगे। एंट्री नंबर 24 देखिएगा बच्चों। एंट्री नंबर 24 देखिएगा। कोई एंट्री बताना चाहेगा इसकी? हाँ जो एंट्री नंबर 24 की कोई एंट्री बताना चाहेगा? हाँ जी जो एंट्री नंबर 24, जानकी अ पार्टनर एग्री टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन। एक जानकी है, उसे कहा गया प्लीज आप डिसोल्यूशन की जिम्मेदारी संभालो और हम आपको कमीशन देंगे 5,000 रुपये की। जानकी ने कहा ठीक है मैं संभाल लूंगी। जानकी एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस। Janki took over the furniture 9,000 for commission. Furniture has already been transferred to Laisher account.
जो जानकी को ना 5,000 कमीशन दे रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि अब आपकी डिसोल्यूशन कराने की आपकी जिम्मेदारी है, वो जानकी ने उस कमीशन के बदले में वो क्या ले गई, फर्नीचर ले गई, क्या ले गई, जो कि ऑलरेडी ट्रांसफर टू लाइसेंस अकाउंट हो चुका है। कोई एंट्री बताएगा? फर्नीचर का नाम मत ले, हाँ बोला होगा वीडियो में सर। नो एंट्री आएगी इसकी, हाई नो एंट्री आएगी, पूछो क्यों? हाई नो एंट्री आएगी, पूछो क्यों? बताता हूँ, देखो इधर देखिएगा, हाँ वही बता रहा हूँ नो एंट्री कैसे है। इधर देखिए जो अगर हम जानकी को ना कमीशन देते हैं, कमीशन रेम्युनरेशन एक ही बात होती है, कमीशन देने की एंट्री क्या होगी? रिलेशन डेबिट टू जानकी, रिलेशन डेबिट टू जानकी 5,000 रुपये, जानकी कैपिटल 5,000, जानकी पार्टनर का नाम है, रिलेशन डेबिट टू जानकी 5,000 रुपये। अगर यही वो ने इस कमीशन के बदले में, इस 5,000 कमीशन के बदले में जो फर्नीचर ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है रिलेशन में 9,000 का, बुक वैल्यू 0 हो चुकी है, 0 फर्नीचर वो इस कमीशन के बदले में लेकर जा रही है। पार्टनर अगर एसेट ले जाए तो क्या एंट्री आती है? अगर पार्टनर एसेट ले जाए तो क्या एंट्री आती है? जानकी कैपिटल डेबिट टू रिलेशन, जानकी कैपिटल डेबिट टू नेट क्या हुआ? रिलेशन कट गया, रिलेशन कट गया, जानकी कट गई, नेट एंट्री क्या नहीं भाई? नो एंट्री। क्या मैडम? मैं 9,000 रिलेशन में जा चुका है, जो चीज रिलेशन में जा चुकी है उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 फर्नीचर उस कमीशन के बदले में लेकर जा रही है, यानी कमीशन के बदले में फर्नीचर, यानी फर्नीचर कितने में जा रहा है? 5,000 में। कितने में जा रहा है? तो मैंने नेट एंट्री क्या बन गई? 0। हालांकि कुछ टीचरों को पता नहीं होता कि नो एंट्री कैसे हो गए, ये 2 एंट्री करो, 2 एंट्री करने क्या फायदा? 2 एंट्री करने नेट इफेक्ट तो 0 ही हो रहा है। 9,000 रिलायंस में जा चुका है, जो चीज रिलायंस में जा चुका है 0 हो चुका है। 0 फर्नीचर किसके बदले में लेकर जा रही है? कमीशन के बदले में लेकर जा रही है। तो ये एंट्री तो 5 से ही होगी ना मैडम, 9 की तो कुछ सिग्निफिकेंस ही नहीं रह गया, वो तो हम भूल चुके हैं। मुझे ये हैंड रिटन असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा पीछे 10 ईयर के क्वेश्चन किए, यही वाली एंट्री की सीपीटी आई हुई थी। एंट्री नंबर 45 तक करनी है, कितने आगे? 20 एंट्रियां और करेंगे या छुट्टी कर देंगे? अगली क्लास में लेक्चर करेंगे, हो जाएगी। टाइम क्या हुआ है? 5:40, 20 मिनट में 20 एंट्रियां, एक एंट्री 1 मिनट। एंट्री नंबर 25 देखिएगा, एंट्री नंबर 25, क्रेडिटर 10,000 के हैं, बीपी 5,000 के बुक्स में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं रिलायंस अकाउंट में। दे आर पेड 2 months ऑफ डिसोल्यूशन बट वर पेड इमीडिएटली एंड दे आर अलाउड डिस्काउंट 10% पर एनम। वो जो क्रेडिटर बीपी बुक्स के अंदर थे वो रिलायंस में जा चुके हैं, 0 हो चुके हैं, 0 लायबिलिटी पे कर रहे हैं। हाँ जी, लायबिलिटी पे करने की एंट्री क्या आती है? लायबिलिटी पे करने की एंट्री क्या आती है? रिलेशन टू कैश, मेन अमाउंट निकालना है। क्रेडिटर और बीपी है 15,000 के, डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि जल्दी पेमेंट कर रहे हैं ना, जल्दी पेमेंट कर रहे हैं इसलिए डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, जल्दी पेमेंट कर रहे हैं इसलिए डिस्काउंट मिल रहा है 10% का। करना भाई 15,000 10% 2 महीने करो, 250 रुपये, 14750। एक बार दोबारा, क्रेडिटर और बीपी लायबिलिटी होते हैं, लायबिलिटी पे करोगे तो एंट्री क्या आएगी? रिलेशन टू कैश। लेकिन जल्दी पेमेंट कर रहे हैं इसलिए डिस्काउंट मिल रहा है। 15,000 के क्रेडिटर है, डिस्काउंट का रेट 10% 2 महीने, 250 रुपये डिस्काउंट हो गया 14750। तो जो आपको सोचना ही नहीं है कि भाई हमको ये देखना है लायबिलिटी पे करना है। क्या पे करनी है? लायबिलिटी पे करने की एंट्री मैंने बताई हुई है। क्या बताओ जी? कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉयज, कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉयज 5,000, दिस लायबिलिटी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता लायबिलिटी रिकॉर्डेड है या नहीं है, जो रिकॉर्डेड होते हैं उसको तो 0 कर देते हैं। हाँ जी सर, लायबिलिटी पे कर रहे हैं, लायबिलिटी पे करने की एंट्री ऊपर वाली रिलेशन टू कैश। जी हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, हमें सारी आउटसाइडर लायबिलिटी पे करने की एंट्री आती है रिलेशन टू कैश। कितना है बच्चों? 5,000 रुपये। कितनी एंट्री आ जाएगी रिलेशन टू कैश? कितना आसान है ना चैप्टर, ये आसान लग रहा होगा आपको। नहीं आ रहा ये एंट्री रिलेशन टू कैश। मैंने क्वेश्चन में चांसेस 90% है, चल एंट्री आनी है, 10% है